रिमाइंडर थ्योरम कंटिन्यू करते हैं। एपी का सवाल है वैसे वो जो तुमने भेजा है, वो कुछ ऐसा है, देखो 33 प्लस 34 प्लस 35 प्लस अप टू 57, शायद ऐसा कुछ है ना प्रेरणा। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले 1 से लेके 57 तक का सम निकाल लो, और मतलब फिर इसमें वैल्यू बतानी है। 1 से लेके 32 का सम निकाल लो। इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला जो रिक्वायर्ड अमाउंट है ये आ जाएगी आपके पास। जिसको एपी में सम का फॉर्मूला नहीं पता, n/2 2a, नहीं प्रिया बताएगी। प्रिया मैंने फॉर्मूला सही लिखा है क्या? आई एम नॉट श्योर, ये हाँ सही भैया। है? चलिए, गलती से भी हम सही हाँ। लिखते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लो अब तुम। ठीक है, चलिए आज प्रेरणा ये वाला फॉर्मूला एक बार लिख के ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ ना हो तो फिर बताना, मैं फिर वो ऐसे आंसर निकाल के पर्सनल मैसेज कर दूंगा। चलिए आज की हम क्लास फिर शुरू करते हैं। अभी तक जो भी हमने इसमें फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है, देखो आज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखने की कोशिश करो। चलिए देखो प्रेरणा, 8/11 अगर करते हैं तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा? प्रेरणा तुम बताओगी। 8/11 करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? प्रिया क्या आएगा इसका रिमाइंडर? 3। 3 आएगा। कौन कह रहा है ये 3 आएगा यार? 8 को 11 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर कैसे आ जाएगा भाई? कौन बोल रहा है 3? बहुत गलत आंसर है जिसने भी दिया है। जब भी आप एक जो आपका डिविडेंड है आपके डिवाइजर से छोटा होगा तो आपका रिमाइंडर वही होगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, जो बच्चा कह रहा है 3 नहीं होगा, -3 होगा। कैसे? अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है, या तो यहाँ 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, अगर 11 से छोटा है तो। ठीक है, अगर वो क्या बोलते हैं, जैसे कि 8 नंबर है, 8, ये 0 से +8 ज़्यादा है और 11 से -3 है। क्या इस चीज़ को एग्री कर पा रहे हो? बोलो यस नो। प्रिया, प्रेरणा, जल्दी जल्दी आंसर दो यार। प्रेरणा तुम दो यार, तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा ही रहता है मामला। फिर आवाज आ रही है हाँ क्या? भैया। ठीक है, ऐसे ही अब प्रेरणा बताएगी। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 6/13, तो प्रेरणा इसके 2 रिमाइंडर मुझे बता सकती हो? 6 and 7। 6 एंड 5? -7। नहीं, 6 एंड 5, 6 + 6 तो सही है माइनस में। -7। वेरी गुड, -7। प्रेरणा ये कैसे आया, समझ में आया क्या? प्रेरणा है या नहीं है क्लास में? नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई। ऐसे ही सिमिलरली प्रिया, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं 8/9, इसमें 8 and -1। 8 एंड -1, गुड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपल है, 0 और 9 के बीच में आप नंबर लिख दोगे 8, इधर से आप देखोगे तो +8 है, इधर से आप देखोगे तो -1 है। ऐसे करके आप रिमाइंडर जो है फाइंड कर सकते हो। चलिए एक प्रश्न और कर लो, मैंने लिखा हुआ है तो। 7/11, इसमें बताओ प्रिया।
7 and -4. 7 और -4। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे को प्रिया बताएगी, अगर एक क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू मैं मान लूँ 2⁵ इसको ट्राई करो एक बार। One है मेरा आंसर। कैसे किया? बताओ। 504 से मतलब 4 से ठीक है, डिविजिबल है तो देखो 2 की पावर। इसको आप 2 का स्क्वायर की पावर 250 की पावर 5। अच्छा, एक बच्चे का तो डाउट आया था, शायद दिलीप का आया था कि a की पावर m इंटू एन और a की पावर m इंटू एन में क्या डिफरेंस है? प्रिया बता सकती हो? सेम है मेरा तो। ये सेम है। और अगर मैं लिख लूं a की पावर m की पावर n, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, अगर 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाए और ये 2 की पावर 2 की पावर 3 हो जाए, तो ये तो बनेगा 2 की पावर 6 और ये बनेगा 2 की पावर 8। ठीक है, ये डिफरेंस है। कई बार बच्चे इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब देखो, तो ये हो गया 4 की पावर 5 और ये हो गया पावर जो है 250। अब अगर इसको डिवाइड करें तो प्रिया आएगा 4 और -1, है ना? तो इसका रिमाइंडर लेंगे हम r। ये वैसे क्वेश्चन होगा गड़बड़। कैसे गड़बड़ है? अगर 250 आप लेते हो ना और रिमाइंडर जो है -1 हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर पावर आएगी तो दो रिमाइंडर शो हो जाएंगे, 4 और 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ी गड़बड़ हुई है। पावर जो है ऑड आनी चाहिए थी। अगर इस क्वेश्चन को मैं 250 लिख लेता तो ज़्यादा बेटर था, तो मैं अपना कॉन्सेप्ट जो है समझा पाता। अगर इसको मैं पावर 250 लिख दूं, अभी तो पावर जो है ऑड है, ओ सॉरी इवन है, तो इसका आप स्क्वायर लेओगे तो ये आ जाएगा 125। तो ये हो गया 4 की पावर 5 की पावर 125। अब आप देखोगे रिमाइंडर आएगा 4 और -1। ठीक है, अब जो है 4 इसका सही उत्तर है। जब भी -1 आएगा आप इसको डिविडेंड से माइनस करके देख लो। डिविडेंड में से आप माइनस करके देख लो, जो आपको ओरिजिनल क्या बोलेंगे रिमाइंडर है वो आ जाएगा। ठीक है प्रिया? हाँ ठीक है, गुड। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करो। प्रेरणा, आवाज आ रही है क्या? आ रही है भैया, नेटवर्क चले गए थे शायद, ठीक है, इसलिए फिर दोबारा ज्वाइन किया। देखो एक बार ये क्वेश्चन देखो।
जैसे ही हो जाए क्वेश्चन मुझे बताओ। प्रिया का आंसर आ गया है, प्रेरणा का आंसर बताओ। प्रेरणा बोल के बता सकते हो, अभी तो शुरुआत ही हुई है। प्रेरणा देखो, 13 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 13 और -1, है ना। 169 की पावर चढ़ाओगी तो -1 ही आ रहा है, तो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर जो है यही रहने वाला है, 13। ठीक है। अभी आप ये सोच रहे होगे कि भाई पॉजिटिव रिमाइंडर ही कंसिडर करना है तो माइनस हम ले क्यों रहे हैं। आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे माइनस लेने से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, वो आगे अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट सीखो कि अगर देखो, दो टाइप के कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। एक तो पावर वाला, कि जब आपको पावर दे रखी हो, जैसे एक n है उसकी पावर p-1 हो जाए और इसको p से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर जो है हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। n और p का HCF जो है 1 आएगा, HCF 1 होना चाहिए। ओके, बोलो भाई, ये चीज समझ में आई? अब क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे बेस्ड। देखिए, जैसे 169 73 पावर 288, इसको ट्राई करो। देखो, ट्राई करो जल्दी जल्दी। प्रिया का आंसर आ गया, गुड। प्रिया कैसे किया है? प्रिया, भैया 288 प्रेरणा क्या बोल रही है? पहले 288 प्रेरणा, प्रेरणा क्या बोल रहे हो भाई? अब प्रेरणा नहीं बोलेगी और प्रिया को भी नहीं बोलने देगी। ठीक है, तो प्रिया बताओ। 288 को 4 से डिवाइड किया तो ये 169 की पावर 4 जो है ब्रैकेट में, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 72, तो ये सेम फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बहुत अच्छे भाई। 73 -1 दिखाई दे गया, आप सीधा रिमाइंडर लिख दोगे 1। ये आपका आंसर है। बोलो भाई, इजी है। एक हाँ क्वेश्चन भैया। ट्राई करो। प्रिया, हाँ प्रेरणा, नहीं समझ आया, एक बार और बता दो। नहीं समझ में आया। देखो प्रेरणा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो एक फॉर्मूला, इसको वैसे फर्मेंट्स थ्योरम बोलते हैं। मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ किसी थ्योरम की, मैं सिंपली इसको एक कॉन्सेप्ट मान लो कि अगर आपको एक प्राइम नंबर गिवन हो, मान लो p इज अ प्राइम नंबर। p क्या है? प्राइम नंबर है। और एक नंबर आपको ऊपर गिवन है, कुछ भी n, एक नंबर गिवन है, पर जो उसकी पावर है इस p से एक कम है। जैसे आप ये क्वेश्चन सामने देखोगी, 73 इज अ प्राइम नंबर, फर्स्ट थिंग। अच्छा, ऊपर एक नंबर है
बट ये जो पावर है ये तो 72 नहीं नजर आई, तो इसको 72 बनाने के लिए आप ये देखो 72 की टेबल में क्या ये आता है, तो 72 फोर्जा नजर आ रहा है कि भाई ये चीज है, यानी 69 की पावर यदि 4 हो जाए, अब अंदर मान लो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, इसको मान लो ये n है जिसकी पावर 72 है और नीचे 73 है, तो जो ये हमें नजर आ रही है चीज, क्या ये ऊपर वाली चीज से मैच कर रही है प्रेरणा? बोलो। हाँ भैया। हाँ, तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। एक क्वेश्चन और करवाऊं? ओके। एक क्वेश्चन ये ट्राई करो, इसको ट्राई करो। 82 है पावर। नहीं हुआ, ठीक है। प्रेरणा तुम्हारा हुआ? प्रेरणा? ट्राई कर रही हो या बताऊं? क्लास में नहीं है वो। अच्छा, क्लास में ही नहीं है, ठीक है। देखो प्रिया, 11 से 1 कम होता है कितना है? 10 होता है। आप ये देखो, क्या 82 को 10 के फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, अगर 80 बन जाए तो। अगर 80 बन गया तो बचेगा कितना? 2 बचेगा। क्या हम एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, ए एम इंटू ए एन, इसका मतलब क्या होता था? ए एम प्लस एन। यहाँ पे वो यूज कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे, और 7 की पावर 80 हो जाएगी, डिवाइड बाई 11। अब प्रिया, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 49 की डिवाइड बाई 11 इंटू में 7 की पावर 8 की पावर 10, 11। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा प्रिया? 1। वेरी गुड। इसका रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? 49 को डिवाइड करो, 5। 5। आंसर कितना आ गया? बोलो प्रिया। 5। आया समझ में? हाँ भैया। इसको देखो, 2 की पावर 22 डिवाइड बाई 9,
4 नहीं है प्रिया। एक मिनट रुको। चलिए देखो प्रिया, क्या बनाना है? 8 1 है बनाना है। बस। नहीं 1 नहीं है, 8 बना के देखना है कि भाई 2 की पावर 8 आ जाए, कैसे आएगी? 2 की पावर 8 तो बचेगी कितनी? 16। 2 का स्क्वायर की पावर 8 इंटू, वैसे 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। क्या ये क्वेश्चन, ये तो वैसे ही हो जाएगा, इसको तो वैसे ही उड़ा दो। ये तो भाई मजा आ गया, इसमें तो वो लग ही नहीं रहा। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बात नहीं बन रही। 2 की पावर 18, 9, यहाँ पे भी 9 लिख लो। तो एक काम करो ना, इसको 6 लिख लो, इसको 3 लिख लो। तो ये हो गया 8 की पावर 6 और ये हो गया 8 की पावर 9। तो 8 की पावर, ये तो हो जाएगा 8, और ये आगे निकालो। ऐसे नहीं बनेगी भाई बात। इसको 8 कन्वर्ट करके, ये तो 8 की पावर 6 काफी बड़ा नंबर आ जाएगा ऐसे तो यार। कब तक करेंगे? डिवाइड ढंग से नहीं कर रहे हैं हम, इसका मतलब इसकी पावर्स को 22 है ना। 22 को 2 की पावर क्यूब इंटू 7, ये तो हो गया 21, और ये हो गया 22 डिवाइड बाई 9। इसको सेग्रीगेट आप करोगे, 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 इंटू 2/9। इसका रिजल्ट क्या आएगा प्रिया? बोलो प्रिया, क्या इसका रिमाइंडर 2 आएगा क्या? और अभी हमने भैया डिस्कस, ये मल्टीप्लिकेशन में तो एक साथ मतलब एक बार ही आएंगे ना। मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हो? 8 की पावर 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 है ना। हाँ, तुम ये कह रही हो कि 9 2 बार क्यों लिख दिया? हाँ भैया। हम्म, अच्छा, लेजिटिमेट क्वेश्चन। इसको फिर एक काम करो, ऐसे रख लो। अब एक 8 की पावर 7 डिवाइड बाय 9, इसका रिमाइंडर बताओ प्रिया, क्या आएगा? 8 और -1, यही आ सकते हैं, हाँ बोलो। भैया। अब अगर मैं मान लूं इसका रिमाइंडर -1 है और -1 की पावर 7 हो जाए, तो प्रिया इतने नंबर का
रिमाइंडर -1 होना चाहिए क्या? बोलो। हाँ भैया। और इनटू में 2 का जो 2/9 है, इसका क्या बोलते हैं, रिमाइंडर क्या होगा? 2 and बोलो। -7। 2 और -7, इसमें हम 2 कंसिडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आ गया 9, ये आ गया -2/9, ये रिमाइंडर है। बट -2 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। आप क्या करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, आएगा 7। एक तरीका हो गया ये। अगर आप इसको पहले ही -7 कंसिडर कर लेते तो ये होता है -1 इंटू -7/9, तो ये 7/9 आ जाता है। इसका रिमाइंडर कितना आता? 7। दोनों तरीकों से बता दिया। ठीक है प्रिया, ओके एक भैया। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। 25 की पावर 48 डिवाइड बाई 13, इसमें लग सकता है वो शायद, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। वो देखना पड़ता है हमेशा क्वेश्चन में कि नीचे प्राइम नंबर दे रखा है, तो जो वो कॉन्सेप्ट सिखाया था वो यूज कर सकते हो। गुड, वेरी गुड प्रिया। देखो भाई, नीचे दिखाई देगा हमें प्राइम नंबर पहली चीज, तो बस 25 की पावर 4 की पावर 12 की, ये इसको डिवाइड करोगे 13, ये n-1 नजर आएगा, p-1। ठीक है, तो बस रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आंसर, सिंगल लाइन क्वेश्चन। गुड प्रिया, वेरी गुड। अच्छा, प्रेरणा भी आ गई। आज इसके सिग्नल आ नहीं रहे हैं बेचारी के। चलिए, ये क्वेश्चन तो ये ट्राई करो। 35 की पावर 75 डिवाइड बाय 37। प्रिया का आंसर आ गया है, जो कि गलत लग रहा है। प्रेरणा, तुम कैसे कर रही हो बताओ? देखो, सबसे पहले क्या देखोगे कि नीचे एक प्राइम नंबर है, ठीक। तो ऊपर पावर जो है p-1 यानी 36 होनी चाहिए, पर यहाँ दिखाई कितनी दे रही है? 75। तो 36 के मल्टीपल में तोड़ो, 36 दूनी 72 होता है, 72। स्टार्टिंग में जब मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तो मैंने 36 की टेबल भी बोली थी, आप लोगों को याद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब DI के क्वेश्चन करोगे सर्कल वाले, जिसमें ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा, तो 360 की टेबल चलती है बहुत ज़्यादा, 360 डिग्री की। तो वो 360 कुछ नहीं है, 36 की टेबल पता होनी चाहिए। चलिए, तो इसको 75 को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे टूटेगा भाई? 35, यहाँ लिख लो 2 की पावर 36, बन गया 72। और इनटू में 35 की पावर 3, ये हो गया 75। नीचे आ गया 37। इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये तो 1 दिखाई दे रही है। ठीक है, और
पावर 35 का क्यूब डिवाइड बाय 37 करो। पैंतीस बाई 37 क्या करोगे भाई? इसका रिमाइंडर आएगा 35, यह आएगा -2। मान लो -2 कंसिडर कर लेते हैं, उसकी क्यूब करोगे तो आएगा -8। -8 बाई 37 का मतलब कितना हो गया? सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, 29 आ जाएगा। ये इसका रिमाइंडर है, आंसर। प्रिया समझ में आया? प्रेरणा? हाँ भैया। जो ब्लू से दिखाई दे रहा है ये वाला, इसकी वैल्यू है 1, और इतने को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 29। इसको 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29 ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 की पावर 27 डिवाइड बाई 9। ये कर लिया क्या अभी हमने? ना, ये नहीं, दूसरा किया था। प्रिया का आंसर आ गया है। वेरी गुड प्रिया, कैसे किया है भाई बताओ? प्रिया कैसे किया? भैया 35 की पावर 27 को ब्रेक है, हाँ, 35/9 और 8 into 3। 35 की पावर 9 इंटू 8/9, बहुत 8 into अच्छे। 3। हाँ ठीक है। तो भैया 35 की जो पावर है वो 8 into 3। 35 की पावर 8 इंटू 3, ये कह रही हो? प्रेरणा का भी आंसर आ गया। रुक जाओ प्रिया, आप पहले प्रेरणा से पूछ रहे थे। प्रेरणा कैसे किया है? नहीं, वो इसके सिग्नल चले जाएंगे। प्रेरणा? प्रिया बताओ भाई। भैया पहले ये 35 की पावर 3 है, मतलब स्टार्टिंग में।
अब ठीक है। अच्छा 3 कह रही हो क्या? अच्छा चलो आगे बताओ। अब ये 35 की पावर 8/3/9, ये तो 1 हो जाएगा। कौन सा ये वाला 1 हो जाएगा? हाँ भैया। कैसे? ये तो वो प्राइम नंबर है ही नहीं 9। प्रेरणा ने कैसे किया है? देखो सिंपल सी बात देखो भाई। 35। प्रिया, ये क्वेश्चन का आंसर दो। 35 को अगर 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? दोनों रिमाइंडर बताओ। एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। भैया इसमें तो पॉजिटिव आएगा ना। क्या? अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो 9 तिया 27, तो 8 तो पॉजिटिव आ गया और 9 चौक 36, एक नेगेटिव आ गया। क्या ये चीज से समझ में आती है? अगर हाँ 35 भैया। को आप 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा या फिर -1 आ सकता है। अब आप देखो कि 35 की पावर कितनी दे रखी है? ऑड दे रखी है। अगर ऑड दे रखी है तो हमेशा नेगेटिव ले लो। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी आसान। और माइनस जब भी लोगे और ऑड पावर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 ही आएगा। यानी -1 की पावर कुछ भी हो तो -1/9। अगर रिमाइंडर पूछ रहा है इसका डिफरेंस करके आप आंसर 8 लिखोगे। ये इसका एक्चुअल मेथड है। आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्योंकि 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है। वो किस पे लागू हो रहा है? प्राइम नंबर पे। बोलो प्रिया, समझ में आई? इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये अच्छा है सवाल। 2 की पावर 35 डिवाइड बाई 10। ये अच्छा है, इसको ट्राई करो। नीचे ध्यान से देखना और फिर करना।
यहाँ का आंसर आ गया है। अब इस क्वेश्चन की जो ट्रिक थी प्रिया, देखो आंसर जो है ना, बस यही बच्चे गड़बड़ करेंगे इस क्वेश्चन में। प्रिया कैसे किया बताओ। प्रिया, प्रेरणा, नहीं किया। भैया इसको हम भैया 10 को 5 इंटू 2 करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद आपने क्या किया? 2 को काट दिया होगा ऊपर, है ना, तो ये बना दिया होगा 2 की हाँ पावर 2 की पावर 34। 34/5। फिर आपने इसको 4 बनाया होगा और यहाँ 17 लिख दिया होगा और यहाँ 5 लिखा होगा, यही किया है। हाँ भैया। और इसके बाद आपने देखा 4/5 करे तो 2 रिमाइंडर आते हैं, 4 और 1 -1, है ना, तो -1 भी करोगे। गुड प्रेरणा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी पूछता हूँ पर ये आया कैसे। तो इसका रिमाइंडर इस हिसाब से आया 4। प्रेरणा बोल रही है 8। प्रेरणा 8 कैसे आएगा? अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर तो ये आना चाहिए। बोलो प्रिया, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा आंसर सही है? प्रेरणा का आंसर सही है। क्यों सही है? आप प्रश्न देखो क्या था। प्रश्न था आपको 10 से डिवाइड करना था, ना कि 5 से। आपने डिवाइड एक्चुअली किससे किया है? 5 से। तो आपका जो ये रिमाइंडर आया है कब आया है? जब आप 5 से डिवाइड करोगे। इंटू 2 आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने नीचे 2 से डिवाइड किया था। प्रिया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ आप भैया। आपने एक्चुअली इसकी वैल्यू फाइंड करी है, जो 2 की पावर 34 डिवाइड बाई 5 आपने वैल्यू निकाली है, ना कि 10 से आपने इसको डिवाइड किया। इसीलिए हमने फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था पावर वाला। अगर पावर में जैसे फैक्टोरियल बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। फैक्टोरियल कई बुक में ऐसा मिलेगा, कई बुक में ऐसा मिलेगा, जैसे 5 फैक्टोरियल या फिर 5 इसका मतलब यह है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब कभी भी p-1 डिवाइड बाई p, दिस इज फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? माइनस। ठीक है, अगर लिखा हो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11, आंसर कितना आएगा? -1। प्रेरणा, इसका आंसर बताओ। प्रेरणा, भैया -1। बहुत अच्छे। 36 फैक्टोरियल को 37 से कर लो। प्रिया, क्या आएगा आंसर? -1। -1। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाएं, इसकी वैल्यू बताओ। अब ये क्या हो गया? हमने तो p-1 सुना था। ये रहने दे, कैट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा एसएससी के लिए
दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वांटम कैट अगर किसी ने पढ़ी हो तो उससे लिया था मैंने ये कॉन्सेप्ट। इजी इजी करवा देता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन ट्राई करो। इसकी वैल्यू बताओ। हाँ भाई, कर पा रहे हो क्या? प्रिया बताओ, 37 को 7 से डिवाइड करेंगे तो दो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे? 2। 2 आएगा पागल? बताओ अब, ऊपर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं? हाँ, 2 आएगा। ठीक, ठीक है और माइनस में क्या आएगा? -13। -13 आएगा। 7 पंजे 13। 35 और 6 40, 5 आना चाहिए यार। है प्रिया, 5 नहीं आना चाहिए। 37 किसके बीच में आता है? 35 और 42 के बीच में आता है 7 की टेबल में। इधर से देखोगे तो +2, इधर से देखोगे तो -5, ये दो रिमाइंडर ही तो आएंगे। बोलो। ठीक है भैया। हाँ सॉरी प्रेरणा, मैं क्वेश्चन तीसरा चौथा आगे का क्वेश्चन देख रहा था तो मैं दिमाग उसमें चल रहा था। तो ये आपका आ गया, यानी 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 7। पर 2 की पावर 7, जो ये 2 की पावर 100 भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसको कैसे ब्रेक भैया कर इसको दूं? 2 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगी इसकी पावर। ना 4 पे क्यों जा रहे हो? हमें तो 8 अगर आ जाए तो फायदा हो जाए। अगर 8 मिल जाए तो वो आएगा कैसे? 2 की पावर 3 पे आएगा, तो ये तो 8 बन गया। अब किससे मल्टीप्लाई करें? 33 से कर दोगे तो 99 आ गया। अब बचा 100, ये लो हो गया 100 पूरा, ये आ गया 7। अब ये 8 की पावर 33 डिवाइड बाई 7, ये तो आप आराम से निकाल लोगे। इसकी वैल्यू बताओ फटाफट। फिर 2/7 की बताना। ये मैंने अलग अलग लिखा है पर अलग अलग है नहीं, इसका मतलब
एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है। बताओ आंसर है, क्या सोच रहे हो? 8/7 हो गया 8, या फिर -1, तो एक तो हो गया 8, और 2/7 करोगे तो 16। अच्छा, ये प्राइम नंबर भी तो हो गया, इसमें वो वाली थ्योरम लगाओ। ये प्राइम नंबर आ रहा है। अच्छा, n-1 8 की टेबल नहीं बनेगी, पर इसमें 8 नहीं बनेगा, तो क्या करें भाई? तो इसका रिमाइंडर ऐसे लेके देखो, प्राइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो इसमें एक रिमाइंडर आएगा +8 का, एक आएगा -1 का। ठीक है, तो -1 की पावर 33 हो गया -1, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1 इंटू 2। नो 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 नो, उल्टा लिख दिया भाई। प्रेरणा बताएगी नहीं मेरे को ये कभी भी आंसर, कि +1 आएगा और माइनस करेंगे तो -7 आना चाहिए, ये ठीक है। तो +1 की पावर 33 +1, ये आ गया 2/7, यही आपका रिमाइंडर है। प्रेरणा, प्रिया, टेल मी। बोलो यार। ओके। ओके भैया। बोलो जय श्री राम। ओके थोड़ी बोलने को कह रहा था मैं, कोई बात नहीं। और कौन सा प्रश्न? इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में, बट मुझे लगता नहीं है इतने कभी आए होंगे। प्रीवियस ईयर वाली बुक मेरे पास है नहीं। No, nothing more is required. इसकी एक पीडीएफ बना के भेजूंगा, अगर मेरे नोट्स मेरे को मिल गए ना एक बार। मेरे पास एडवांस के इसके नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे नोट्स थे, अगर मैं ढूंढ पाया तो मैं आपको उसको पीडीएफ बना के सेंड करूंगा नंबर सिस्टम के नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा खत्म हो गया रिमाइंडर थ्योरम। कल करेंगे डिविजिबिलिटी भाई, तो तुम्हारा नंबर सिस्टम कल में या परसों तक खत्म हो जाएगा। एक मिनट में भी बता देता हूँ कब खत्म होएगा। 18 पे। इसके बाद प्रिया कौन सा चैप्टर कह रही थी? वो पतंग वाला चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस, वो रह जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन रह जाएगा। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ज्यादा बड़ा नहीं है, कल हो जाना चाहिए, कल हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, कल नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा कंप्लीट भाई। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी क्या, 6 तो शायद बज ही गए होंगे। ठीक है, आज यहीं रैप अप करते हैं यार, मैं थका हुआ हूँ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। कोई और डाउट है? प्रेरणा ने डाउट भेजा था,
प्रेरणा वो समझ में आ गया क्वेश्चन? प्रिया का आ कोई गया। डाउट? नहीं भैया। चलिए आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।